प्रेज़ लॉर्ड। आज के पवित्र दिन में भी परमेश्वर के चरणों में आके हम लोग प्रभु को स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अच्छी मौका को दिए। आइए हम लोग सभी लोग मिलकर भय भक्ति के साथ अपने परमेश्वर को हमें आंख को बंद करके अपने अपने जगह पर हमें प्रभु को भय भक्ति के साथ प्रभु को आराधना करें। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हमें प्रभु को महिमा करें, प्रभु को स्तुति करें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हमें सेनाओं के यहोवा आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर आपको धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर आपको धन्यवाद, जिंदा खुदा आपको धन्यवाद। हालेलुया। प्यारा परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा की योग्य परमेश्वर आपको धन्यवाद। ओ हालेलुया। जगह पूरा आपकी महिमा से भरने पाए, ये जगह पूरा आपकी महिमा से, आपकी प्रशंसा से, ग्लोरी आपकी अग्नि से हमें इस वक्त ये जगह पूरा भरने पाए राजा। इन द नेम ऑफ जीसस। आपको आराधना करने वाले हर एक हमें भाई बहन, हमें हर एक लोग को शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु। आपके लहू से एक बार शुद्ध करके, शुद्ध मन से, निष्कलंक से तेरी सामर्थ्य पवित्र नाम को महिमा करने के लिए हम लोग को हाथों में सौंपते राजा। ये मीटिंग को देखने वालों को जीवन में चंगाई, शरीर में भलाई, आशीष होने पर हमें बहुत दिनों से आपके बच्चों को सताने वाले सारे बीमारी, परेशानी, अंधकार की ताकत से आजाद होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी महिमा इस जगह पर प्रकट होने पाए। हमें जो लोग अपने अपने हमें घर में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वही जगह पर आपकी महिमा प्रकट होने पाए। आपकी बादल वही जगह पर खड़े रहने पाए। हमें महिमा के साथ ये जगह को घेर के रखना। हमें शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई करने के लिए हम लोग को आपके हाथों में सौंपते। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आइए कुछ गीतों को द्वारा हमें प्रभु हालेलुया। आइए और एक गीत को गाएंगे। सर्वसृष्टि का मालिक हमें तू है। इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर के नाम को महिमा करें। सर्वसृष्टि का मालिक तुम ही हो, सर्वसृष्टि को रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सर्वसृष्टि को मालिक तुम ही हो, सर्वसृष्टि को रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सर्वसृष्टि तुम तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पर हमको चलाना। सर्वसृष्टि तुम तेरा सहारा, हमें सच में सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पर हमको चलाना। लेलुया, लेलुया। में सच में लेलुया, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन हम हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरी हाथों
की रचना में सभी लोग हैं हमें, अंबर है तेरी करुणा, तन मन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। के इस नैयान को और शहर में कोने न देना। हमें सब लोग है नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन के इस नैयान को और शहर में कोने न देना। लेलुया, 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 और एक गीत को गाते हुए हम अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए हम लोग जाएंगे। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है, उन्हीं के नाम को महिमा करने के किसी भी स्थान पर हमें आकर हमें आशीष करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा परमेश्वर के बादल, हमें परमेश्वर की अग्नि, हमें परमेश्वर की हमें छाया हमारा साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इज़राइल लोग को हमें वो बादल, हमें वो हमें परमेश्वर का हमें महिमा, हमें परमेश्वर हमें उन्हीं लोग को अंदर में हमें भर के रखा था। हमें हर समय में हमें रात में वो हमें बादल में अग्नि बनकर दिखाई पड़ता था, दिन में वो बादल बनकर दिखाई पड़ता था। वो परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। आज ही हमें उस महिमा, उस बादल, उस अग्नि आपको मेरे को हमें पूरे हमारे देश के ऊपर मंडलाए। एक बहुत बड़ा बेदारिक, एक बहुत बड़ा जागृतिक दिन को परमेश्वर हमारा सेवगाई में भी, हमारा हमें पूरे भारत देश में भी हमें परमेश्वर उंडेलने के लिए चागत के साथ हम परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया। हमें एक मन के साथ इस जगह पर आराधना करने वाले हर एक परिवार पर इस बादल आके हमें घेरेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको आशीष करने के लिए। हालेलुया। आइए और एक गीत को गाते हुए हम परमेश्वर के नाम को महिमा करें। सुर करें। यस हमें तू मेरा गीत है, सिंगत में संगत में शांत हो मेरा प्रभु, आराधना करो पूरे मन से, मैं तुझे ढूंढूंगा। मैं सभी लोग हमें मन से तेरी सेवा करूंगा, तेरे सारे चीजों से मैं
उद्धार मेरा तू, मेरा चट्टान है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे मन से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। Yes, amen, glory of God. Urabala randa labori apana. यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा संपूर्ण है मेरा जीवन के साथ मेरा प्रभु। तू मेरा संपूर्ण है मेरा जीवन के साथ तू है मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, हमें सच में हालेलुया, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। ओ रिवाला रंदना शमुरिया कना, ओ महिमा के साथ गाए हमें। ओ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ। हमें सभी लोग कहें मैं आपकी चरणों में पापा, मैं आपकी चरणों में आपके पाँव के स्थान पर, हमें हालेलुया। आसमान आपके सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव का स्थान है। हमें आपकी पाँव के स्थान से, हमें शुद्ध मन से निष्कलंक से आपके नाम को महिमा कर रहे राजा। हमारा प्रार्थना को सुन, हमें आराधना को हमें ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर। उराबाला रंदा लबोरी आथना रिबिनी आंतना। ओ महिमा की योग्य परमेश्वर, महिमा की योग्य परमेश्वर, महिमा की योग्य परमेश्वर। हमें पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करें। हमें एक बादल, हमें इस वक्त आपकी बच्चों को हमें घर पर आके घेरने पाए। इस प्रोग्राम को देखने वालों का एक दिल में एक महिमा, एक प्रशंसा, एक ग्लोरी इस वक्त हमें भरने पाए, भरने पाए। ओ रिबाला रंदा लबोरी याथना रगनमो शगर रगदना रिबिली याथना। हमें परमेश्वर की बादल, परमेश्वर के हमें हालेलुया, हमें महिमा आने के समय में आपकी सारे बंधन, आपकी सारे कष्ट, आपके सारे तकलीफ हमें जाते रहेगी, जाते रहेगी। हमें ग्लोरी, हमें उस महिमा को हमें हालेलुया बुलाए, वो महिमा को हमें स्वागत करे। ओ ग्लोरी पापा, आपकी महिमा से मुझे भर, हमें आपकी सामर्थ से, आपकी शक्ति से, आपकी भलाई से हमें घेर राजा। हर एक परिवार के ऊपर हमें परमेश्वर की महिमा उतरने पाए। महिमा उतर रहा, महिमा उतर रहा, महिमा उतर रहा, महिमा उतर रहा है। आपको आशीष करने के लिए महिमा उतर रहा है, आपको भलाई करने के लिए महिमा उतर रहा है, आपके बंधन को, आपके कष्ट को दूर करने के लिए महिमा उतर रहा है, आपके शत्रु से आपको जय हमें देकर आपको आशीष करने के लिए परमेश्वर की महिमा उतर रहा है। In the name of Jesus, amen, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. सभी लोग हमें, हमें उस महिमा को हमें हालेलुया महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। उराबाला रंदा लबोरिया थना हालेलुया। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, आराधना करो मैं
सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, यस ग्लोरिया में हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, यस लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, यस आमीन, हालेलुया हालेलुया। हमें संपूर्ण रीति से आपके बच्चों को प्रभु आशीष कर, आशीष कर, हमें आशीष करना, आशीष करना, हालेलुया। हमें आपके बच्चों को ऊपर अपना महिमा को प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर। इस वक्त आपकी महिमा, महिमा इस वक्त आपके बच्चों को भरने पार, भरने पार। ओपन द हेवन, ओपन द हेवन, आसमान को खोल कर अपने महिमा को आपके बच्चों को जीवन में देना। वो महिमा हमेशा आपके बच्चों को साथ रहना, वो महिमा आपके बच्चों का हमेशा अगुवाई करना। हमारा पूर्वज लोग इस महिमा में होकर बड़े बड़े आशीष को प्राप्त की। राजा हम लोग को इस महिमा के अधीन में अर्पण करते, इस वक्त प्रार्थना करते सारे जादू टोना का आत्मा यीशु के नाम से निकलने पाए, सारे दुष्ट आत्मा की क्रिया यीशु के नाम से हमें नष्ट होने पाए। हमें आपके बच्चों को जो जगह पर बीमारी है वो जगह पर प्रभु यीशु के लहू को उंडेलते, यीशु के नाम से बीमारी को मैं आजाद करते। हर प्रकार की परेशानी दूर होने पाए, हर प्रकार की कैंसर दूर होने पाए, हर प्रकार की हमें गिल्टियां यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर प्रकार की हमें हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस, हर प्रकार की हमें हालेलुया हमें लकवे की बीमारी यीशु के नाम से हमें दूर होने पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर प्रकार की बंधन टूटने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत दिनों से आपके बच्चों को सताने वाला सारे बीमारी यीशु के नाम से जाते रहे, पेट दर्द दूर होने पाए यीशु के नाम से। माता पर बहुत दिनों से दर्द है, यीशु के नाम से निकल के जा रहा है। लॉर्ड रगन मोड रिबिली अंतना, आपकी पेट के दर्द यीशु के नाम से जा रहा है। यीशु के लोगों को इस वक्त उनके पेट में उंडेल थे, यीशु के नाम से पेट के दर्द से आजाद हो रहे इन द नेम ऑफ जीसस। हमें सारे बीमारी यीशु के नाम से इस वक्त हमें प्रोग्राम को देखने वालों को जीवन से निकलने पाए, निकलने पाए, हमें हर एक परेशानी निकलने पाए। इस वक्त प्रभु की महिमा वही जगह को हमें छूने पाए। ये प्रोग्राम को देखने वाला के जीवन में एक बड़ी आशीष उन्नति आकर उतरने पाए। आपकी महिमा से बर पापा हमें हर एक लोग को आशीष करना राजा इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक हमें दर्द, हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ दूर होने पर आपके बच्चों आपकी महिमा में होकर अनेक प्रकार के आनंद, शांति, उन्नति, बरकती को प्राप्त करें। और भी हमें सामर्थ्य के साथ, सत्य के साथ आपकी पवित्र नाम की महिमा के लिए जीकर बहुत सारे हमें आनंद, शांति को प्राप्त करें। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन हालेलुया। आज के हमें पवित्र दिन में भी हमें परमेश्वर को गीत हमें और आराधना करके परमेश्वर को नाम को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अच्छी मौका को दिए। हमें आइए हम लोग हमें परमेश्वर की संदेश के ओर हम लोग आज जाएंगे। सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की भलाई को, आशीष को प्रभु हमें जरूर देंगे। हालेलुया हालेलुया। आज मैं हमें खास बात को मैं आप लोग को हमें बताने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। खास बात यही है, हमें परमेश्वर की बादल हमें हमारे साथ हमें रहना, हमें हमेशा हम स्वागत करना है। परमेश्वर की बादल के बारे में बहुत सारे लोग हमें जानकारी नहीं है। हमारे पूर्वज लोग को परमेश्वर की बादल अगुवाई करते हुआ आया। हमें रात में हमें बादल बनकर, हमें दिन में बादल बनकर, रात में अग्नि बनकर परमेश्वर अपने पूर्वज को अपने महिमा से परमेश्वर अगुवाई करके आ रहा था। हालेलुया। उस वचन को थोड़ा सा मेरे साथ आप पढ़ेंगे। उस महिमा, उस बादल मैं आपको कहूंगा, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपकी सेवगाई को हमें करके आगे हमें बढ़ाते जाने के लिए मैं यीशु के नाम से विश्वास करते इस महिमा, इस बादल, इस अग्नि आपकी सेवगाई को, आपके परिवार को, आपकी अकेलेपन के जिंदगी को परमेश्वर ऊंजा करने वाला है।
आइए विश्वास के साथ इस हमें वचन को ध्यान करें। हमें यात्रा निर्गमन 14:4 पढ़े। निर्गमन 14:4 जल्दी। तब मैं फिरौन के मन को, हाँ, फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, मैं कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। वो आपको पीछा करेगा। तो फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा, और फिरौन और उनके सारे सेना को द्वारा मेरी महिमा होगी, मेरी महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है परमेश्वर हमें फिरौन को और फिरौन के सारे सेना को हमें लाल समुद्र में परमेश्वर उनको डुबाने के लिए लेकर जा रहा था। और वही समय में हमें परमेश्वर कह रहे, मूसा को कह रहे, मेरे महिमा उस समय में प्रकट होगी। हालेलुया। अभी इन्हीं को मेरे हाथों से इजराइल लोग को कौन बचा सकता है? मैं सभी लोग को चुन चुन के काट डालूंगा करके फिरौन हमें बड़ा सेना का साथ आ रहा। हमें उन्हीं के रथ, हमें उनके घोड़े, हमें घोड़े को हमें सूरवीर भी बहुत ताकतवर था, हमें और उन्हीं के रथ वाला भी बहुत खतरनाक था। क्योंकि हमें किसी राजा के साथ ऐसे हमें रथ और घोड़े नहीं रहता नहीं है। फिरौन के पास इतने घोड़े और रथ और घोड़ा सब कुछ ही रहता है। हमें परमेश्वर कहता है हमें जो घोड़े वाला के हमें सेना को भी और रथ में जो लोग आ रहे हैं उन्हीं को मेरे महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं उन्हीं को लाल समुद्र में डुबा के उन लोग को मार डालने के समय में मैं उन लोग को लज्जित करवाने के समय में, मैं उन लोग को हराने के समय में मेरे महिमा उन्हीं लोग देखेंगे। ये परमेश्वर के आश्चर्य कर्म है। ये केवल अकेला परमेश्वर ही कर सकता है। हमने परमेश्वर से टकराया, हमने परमेश्वर से हमें लड़ाई करने के लिए आए करके हमें उल्लू समझेगा करके परमेश्वर इस बात को हमें कहने लगा, मेरे महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर इस्राएल लोग को अपने महिमा को परमेश्वर प्रकट की। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच में बताते आपके जीवन में भी, आपकी परिवार में भी, आपकी बिजनेस में भी, आपकी कामगाई में भी कभी कभी लगता है शत्रु आपको नाश करने के लिए, शत्रु आपको हराने के लिए, शत्रु आपको हर प्रकार की परेशानी में डूबकर आप हमें आशीष को खो जाए करके बहुत हमें चालाकी से वो काम करेगा। परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे लोग को मैं मेरे उन्हीं के शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए मेरे महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया। मैं सचमुच में विश्वास करते, इस वचन को आप विश्वास करिए। परमेश्वर आपके परिवार में भी, आपके बिजनेस में भी, आपकी आगे के जिंदगी में भी, आपके विरोध में आने वाला शत्रु को परमेश्वर डूब मराएंगे, परमेश्वर उसको लज्जित करवाएंगे, परमेश्वर उसको नाश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के महिमा को आप स्वागत करें, परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो जाए, परमेश्वर महिमा के साथ मेरे साथ रहे, मैं ये सारे कष्ट दुख को मैं पार करके आशीष में बदल जाएंगे करके आपके अंदर में यही चाहत रहना है। आज मैं महिमा के बारे में कुछ बातों को कहकर मैं आगे बढ़ते जाने के लिए हम चाहत कर रहे हैं। आइए उत्पत्ति के 24:16 पढ़े। निर्गमन 24:16 पढ़े। जल्दी पढ़े। तब यहोवा के तेज ने सीनाई पर्वत पर निवास किया। सीनाई पर्वत पर निवास किया और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। 7वां दिन में बादल के बीच से परमेश्वर ने पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि, इस्राएलों का दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर, परमेश्वर चोटी पर
तेज परमेश्वर के तेज हाँ। पर्वत की चोटी पर, परमेश्वर के तेज पर्वत के चोटी पर प्रचंड आग के समान प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। दिखाई पड़ता था। हालेलुया। हमें बाइबल में हम देख रहे हैं, हमें बहुत सारे लोग हमें इस बात को आप लोग पढ़े होंगे। अब बाइबल कहती है हमें परमेश्वर की महिमा हमें प्रचंड आग की तरह हमें वो चोटी पर दिखाई पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आग का अग्नि के द्वारा भी प्रकट होता है। हालेलुया। इस्राएल लोग सारे लोग देख रहे हैं अभी परमेश्वर की महिमा हमें चोटी पर उतरा हुआ है। परमेश्वर की बादल हमें पर्वत के चोटी को भरा हुआ है, और उसी से परमेश्वर हमें मूसा को बुलाकर बातचीत करने कर रहे हैं। वही समय में इस्राएल लोग उसको देखने लगा, हमें उन लोग को हमें आग के तरह रहा करके उन लोग कह रहे हैं। हालेलुया। आग के तरह परमेश्वर उन्हीं लोग को बीच में दिखाई पड़ा। आपके मेरे जीवन में परमेश्वर हमें ग्लोरी, हालेलुया, उस आग, उस महिमा के बारे में आपके अंदर में एक समझ आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। सच में वो आग आपके जीवन में आशीष करने वाला है। वो आग हमें वो आग ऐसे होगा, वो महिमा भी उतरा हुआ था और प्रभु की बादल भी वो जगह पर उतरा हुआ था। परमेश्वर हमें अपने लोग के साथ बातचीत करने के समय में सारे लोग देख रहा था, वो महिमा, वो बादल आग का तरह दिखाई पड़ा। हमें कभी कभी आपके विरोध में दुश्मन आपको घेर के आपको सत्यानाश करने के लिए सोचने के समय में बहुत सारे लोग के जीवन में हमें आग की तरह परमेश्वर दिखाई पड़ते हैं। दुष्ट आत्मा आपको देखता, कभी कभी बहुत सारे लोग को गवाही को सुनते हैं, उन्हीं के चारों तरफ आग घेरा हुआ है। बहुत सारे जादू टोना वाले लोग हमें परमेश्वर की बच्चों को विरोध में जादू टोना करके भेजने के समय में उन्हीं के घर में जाकर देखने समय में उन्हीं के चारों तरफ आग से घेरा हुआ है। अपने शत्रु को पता चलता है। कभी कभी आपके हमें प्रभु के बच्चों को भी मेरे चारों तरफ आग घेरा हुआ करके महसूस लगता है। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपको मेरे को अपने बादल से, अपने महिमा से, अपने आग से परमेश्वर घेर के रखा है। हालेलुया। आजकल उस महिमा को, वो बादल को आपके मेरे जीवन में हमें मांगना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत जगह पर हमें परमेश्वर की संदेश को देने के लिए जाते हैं। कभी हमें सेमिनार को जाते हैं, कभी हमें कन्वेंशन, अनेक प्रकार की फेस्टिवल मीटिंग के लिए, उपवास मीटिंग के लिए बहुत जगह से परमेश्वर आजकल मेरे को यूज कर रहे हैं। वही जगह पर जाने के समय में हमें 9 घंटे प्रार्थना करते, हमें 10 घंटे प्रार्थना करते, बहुत दिनों से प्रार्थना करके जाते हैं। उस मीटिंग को जाने के पहले 3 घंटे प्रभु आपकी महिमा मेरे साथ आना, प्रभु आपकी महिमा मेरे साथ आना। कभी 4 घंटे प्रार्थना करते, केवल महिमा, प्रभु आपकी महिमा मेरे साथ आना करके 4 घंटे प्रार्थना करके जाते हैं। कभी कभी हमें 6 घंटे प्रभु आपकी महिमा आना, मेरे साथ आना है, आपकी महिमा मेरे साथ आना है, आपकी महिमा मेरे साथ आना है, प्रभु आपकी महिमा मेरे साथ आना करके 6 घंटे इस बात को बोलकर हमें वो स्थान पर हमें जाते हैं। परमेश्वर की महिमा उस जगह पर प्रकट हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कैसे प्रकट होती है आपको पता है? हमें ठंड के समय में आपके चारों तरफ हमें व्हाइट दिखाई पड़ता है। हालेलुया। बादल दिखाई पड़ता है, और वो बादल में हमें ठंड के समय में ज्यादा बादल हमें आने के बाद में हमें उसमें ठंडा रहता है। वो ठंडापन से आपके हाथ कांपना शुरू करता है। हालेलुया। बहुत हम लोग जानते हैं उत्तर भारत में ठंड ज्यादा लग गई, आपके शरीर कांपने हमें कांप जाता है, हमें कांपते रहेगा, आपके हाथ पैर हमें कांपेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपको घेरने के समय में आपकी शरीर में एक महसूस लेगा, आपके उंगलियां कांपने के हमें कांपता है, आपके शरीर में एक शेक, आपके शरीर में एक एक अलग महसूस को आप मायूस कर सकते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। कभी कभी ऐसे मीटिंग पर जाने समय में मेरे शरीर में ऐसे लगता है, आमें, मैं वही समय में मैं समझ लेता हूँ प्रभु की महिमा मेरे साथ आया हुआ है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हमारे साथ आने के बाद में क्या होगा, बड़े बड़े अद्भुत काम आश्चर्य कर्म होता है। हालेलुया। वही समय में मैं बुलाते, किसी का हमें शरीर में क्लिटी है, आप आए करके हमें बुलाकर उन्हीं के लिए प्रार्थना करने समय में उन्हीं के शरीर में हमें क्लिटियां हमें तुरंत घायल हो जाती है। हालेलुया। तुरंत घायल हो जाती है। वही समय में लोग को ऊपर हाथ रखने के समय में क्षण पर में परमेश्वर के अभिषेक को अन्य भाषा के साथ लोग प्राप्त कर देते हैं। हालेलुया। हमें वही समय में महिमा के साथ उन्हीं लोग को ऊपर हाथ रखने के बाद में वो महिमा से, वो अभिषेक से, वो सामर्थ से उन लोग भर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें उस महिमा को हमें मैं हर समय में मेरे साथ रहने के लिए, हमें मेरे साथ हमें मैं आने के लिए मैं परमेश्वर से विनती करते, प्रभु आपकी महिमा मुझे लेकर चले, आपके सम्मुख हमें मेरे साथ आए, आपके अग्नि आए, आपकी सामर्थ आए करके मैं प्रार्थना करके निकलते हैं। हमें प्यारे, हमें विश्वासी भाई बहन, आपके जीवन में हमें इस महिमा को आपके साथ आने के लिए कहना चाहिए। हालेलुया। ये महिमा, ये अग्नि, ये बादल सारे परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर मूसा को कहता है, उसको पढ़िएगा, हमें निर्गमन 33 का 18 पढ़े। निर्गमन 33 का 18 में आपको समझ में आएगा इसके बारे में। आप पढ़िएगा। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे, मुझे अपना तेज दिखाए। नीचे उसने कहा मैं तेरे समूह होकर चलते हुए, मैं तेरे समूह में होके चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, मैं अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हाँ। और तेरे समूह, हाँ, यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। हाँ। हालेलुया। उसमें परमेश्वर कर हमें मूसा कर, परमेश्वर मेरे को आपके महिमा को दिखा दे। हालेलुया। हालेलुया। आपकी महिमा को दिखा दे, आपको दिखा दे करके हमें देखने लगा। हमें परमेश्वर कह रहा, मेरे महिमा आपसे हमें चल के जाने के समय में तू मेरे को देखेगा करके हमें परमेश्वर कहता है। परमेश्वर हमें इजराइल लोग के साथ बादल के खंबे बनकर दिखाई पड़ा, बादल बनकर दिखाई पड़ा, अग्नि के खंबे बनकर दिखाई पड़ा। ये सारे बातों को हमें कहा जाता है वो परमेश्वर है स्वयं। परमेश्वर स्वयं अपने लोग के साथ रहने कारण उन्हीं को हमें शत्रु देखने के समय में हमें देखता है, दूर से एक बहुत बड़ा बादल के खंबे खड़े रहने के कार्य को देखता है। शत्रु देखता है, रे बाप रे, इन्हीं के परमेश्वर इन्हीं के साथ हमेशा रहता है। ऐसे हो सकता है किसी जाति के साथ, किसी लोग के साथ बड़े हमें बादल हमें उन्हीं के बीच में उतरते हुए इस अद्भुत काम को कोई नहीं देख नहीं सकता है, फिर भी इन्हीं लोग के साथ ये बादल के खंबे हमेशा रहता है। इन्हीं का परमेश्वर इन्हीं के साथ रहता करके उन्हीं का शत्रु उन्हीं के पास में नहीं आता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बादल बनकर हमें, परमेश्वर हमें अग्नि बनकर, परमेश्वर हमें महिमा बनकर उन्हीं लोगों को साथ रहा है। हालेलुया। उस परमेश्वर हमें महिमा बनकर, बादल बनकर, अग्नि बनकर आपके साथ रहने के लिए आपकी प्रार्थना में हमेशा प्रभु आपकी महिमा मेरे साथ आए, आपकी महिमा मेरे साथ आए, आपकी महिमा मेरे साथ रहने पाए, आपकी महिमा मेरे साथ रहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा रहने के समय में कितना आशीष है। हालेलुया। हमें सच में परमेश्वर की महिमा को जो लोग हमें महसूस करते हैं उन्हीं को पता है। परमेश्वर का महिमा नहीं तो हम लोग कुछ भी नहीं है। हमें परमेश्वर की महिमा नहीं तो एक अद्भुत काम नहीं होता नहीं है। कभी कभी हमें परमेश्वर की महिमा में हमें होकर, हमें परमेश्वर की महिमा को पाकर हमें प्रार्थना करके कुछ कुछ मीटिंग पर जाते हैं, लंगड़े चलना शुरू कर लेता है। एक ही कदम हमें रखता, दूसरा कदम रखने समय में गिर जाता है। ऐसा वाला लंगड़े बच्चे हमें मीटिंग में चलना शुरू कर लेता है।
वो महिमा आपको कभी कभी कुछ आशीष को देकर आपको भेजेगा। ये भी चाहे, ये भी आप लो, ये भी लो, वो भी लो करके अनेक आशीष को हमें अपने लोग को देने के लिए परमेश्वर आशीष करके भेजते हैं। हालेलुया। उस अनुभव को हम हमें प्राप्त करें। हालेलुया। हम लोग वो महिमा में होकर परमेश्वर से बातचीत करने इस समय में परमेश्वर हमें आशीष करता है। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, हमें निर्गमन के 40 के हमें 34 को पढ़िएगा। निर्गमन को 40 के 34। बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, मिला हुआ तंबू पर छा गया। और यहोवा का तेज यहोवा का तेज निवास स्थान में डर गया, ठहर गया। बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया। हालेलुया। नीचे यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के तंबू में हमें परमेश्वर के बादल उतरने के समय में मूसा भी जाने के लिए दिक्कत हो जाता है। हालेलुया। मूसा भी अपने कंट्रोल, अपने सामर्थ, अपने बुद्धि ज्ञान हमें उसको कोई काम नहीं करता नहीं है। वही समय में परमेश्वर उसी को पूरी रीत से घेर लेता है। हमें परमेश्वर जो करना चाहते हैं उस कार्य को मूसा हमें करने के लिए आगे बढ़ता है। हालेलुया। क्योंकि उसमें लिखा है परमेश्वर का तेज उसमें भर गया, मूसा भी उसके अंदर में प्रवेश कर नहीं सक रहा था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का तेज उसमें रहता है। बाइबल में देखते हैं तंबू में हमें 1 साल में एक बार हमें याजक उस तंबू में जाना। वो तंबू में हमें तंबू में परमेश्वर रहेंगे और हमें याजक वो तंबू में जाकर इधर उधर जाकर इस्राएल लोग के सारे लोग के लिए पाप क्षमा के लिए हमें परमेश्वर के पास विनती करना करके लिखा है। थोड़ा सा भी गलती रह जाता है वो याजक मर जाएंगे करके लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसमें परमेश्वर की बादल रहता है। जो लोग के साथ परमेश्वर की बादल रहता है परमेश्वर उनको अगुवाई करेंगे और वही बादल हमें आशीष करेंगे। बड़े लोग को, हमें पूरे दुनिया को, हमें अपने सेवगाई को, हमें वो एक बहुत बड़ा हमें सामर्थ्य सेवगाई करने के लिए वही बादल आपको मेरे को अगुवाई करेंगे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की महिमा को देख लेता है उस महिमा को हमें वो महिमा में होते हुए अनेक प्रकार के आशीष को, उन्नति को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उस महिमा को हम देख रहे हैं। पढ़िएगा अपोस्तलर प्रतीतों की किताब 7:55 हमें लिखा हम देखेंगे। जल्दी पढ़े। प्रतीतों की किताब 7:55 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को प्रभु के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा देखो मैं स्वर्ग को खोला हुआ देख रहा हूँ। मनुष्य को पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ मनुष्य को पुत्र को प्रभु के दाहिने ओर खड़ा हुआ देख रहा हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। बस हालेलुया। इसमें हमें आपको पहला में देख रहे हैं मन परमेश्वर का दास पहले परमेश्वर को महिमा को देख रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा में होकर हमें उस परमेश्वर को महिमा को देख रहे हैं। उसकी बात में सिंहासन पर
हमें परमेश्वर पिता परमेश्वर को देख रहे हैं और उसके साथ महिमा को देख रहे हैं। उसके साथ प्रभु यीशु वही जगह पर खड़े हुए हमें उधर से खड़े होकर हमें इसको हमें परमेश्वर अपने हमें बेटे को देख रहे हैं। हालेलुया। उसके जीवन में दिक्कत हो रहा था, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें उसी को मृत्यु को पाना था। हमें प्रभु यीशु वही समय में स्वर्ग से उसको देख रहा है, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर हमें स्वर्ग को देख रहा है। हमें उधर पिता परमेश्वर को देख रहे हैं, परमेश्वर को महिमा को देख रहे हैं और प्रभु यीशु को भी देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो आने से हमें परिपूर्ण हो गया, वो आने से बढ़ गया। वो मृत्यु उनके लिए कोई हमें बड़ी बात नहीं लगा। मैं एक बार हमें पत्थर से मार खा के मरने वालों को मैंने एक वीडियो देखा है, बहुत कष्ट है, तड़प तड़प के मरना पड़ता है। हमें जोर जोर से मारेगा, कहां कहां मार मिलेगा, ना करके भी उनको नहीं छोड़ा। लास्ट में उसका शरीर में एक हमें थोड़ा से भी हमें थोड़ा से भी उनके शरीर में मूवमेंट नहीं रहा। मारा मारा मार मार के उसको पत्थर से हमें उनको ढेर कर दिया। हालेलुया। हमें पत्थरों से मरना छोटी बात नहीं है, हमें छोटी बात नहीं है। फिर भी प्रभु के दास हमें हालेलुया अननिया हमें कौन उसका नाम उसके नाम हमें थोड़ा से हिंदी में थोड़ा से दिक्कत हो रहा है। परमेश्वर का दास उस हमें दुख को तकलीफ को अपने जीवन में उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा हमें परमेश्वर के अनुग्रह आपके मेरे ऊपर रहने बात में ये दुनिया के हमें दुख तकलीफ परेशानी को हम विजय करके आगे बढ़ सकते हैं। आज के समय में ऐसे हमारा जीवन में नहीं है। हालेलुया। सेवांशु को जीवन में ऐसे वाला परेशानी आया, उसके बाद में सेवांशु हमें परमेश्वर को देखा। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर अपने बच्चों के साथ रहते, बच्चों हमें परमेश्वर हमें आपके साथ रहते। और एक वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की महिमा के बारे में हम पढ़ेंगे। यशाया 42 का 8 पढ़े। यशाया 42 का 8 में लिखा है, आप पढ़िएगा परमेश्वर क्या कहते हैं उसमें, जल्दी पढ़े। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपने महिमा में दूसरे को ना दूंगा, अपने महिमा को मैं दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया। नीचे, और जो स्तुति मेरे योग्य है, जो स्तुति मेरे योग्य है, वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा, मैं उसको खुदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे महिमा को मैं किसी को नहीं दूंगा और मेरे हमें स्तुति को मेरे हमें सही हमें प्रकार की स्तुति को मैं मूर्तियों को नहीं दूंगा। हालेलुया। मूर्तों को नहीं दूंगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर हमें स्तुति की योग्य परमेश्वर है। योग्य स्तुति हमें उन्हीं के चरणों में हमें जाता है। हालेलुया। सारे स्तुति नहीं जाएगी, योग्य स्तुति परमेश्वर के चरणों में चाहता है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने का धुन में रहो। हालेलुया। और एक वचन को पढ़े, तो उसको पढ़िएगा, पहला राजा 19 का हमें 44 पढ़े। पहला राजा 19 का 44। पहला राजा 19 का 44 में हम देख रहे हैं। पहला राजा 19 का 14 24 44। पहला राजा 8 का 11 पढ़े। पहले राजा 8 के 11। जब याजक पवित्र स्थान से
बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके हालेलुया। यहोवा के तेज यहोवा के भवन में भर गया है हालेलुया। हमें इसमें देख रहे हमें सुलेमान के जीवन में हमें परमेश्वर हमें उन्हीं के ऊपर प्रसन्न था और हमें सुलेमान परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया और भवन बनाकर उसको हमें उसको प्रतिष्ठा किया। वही समय में हमें अनेक प्रकार की हमें बलिदान को किया और बलिदान को करके परमेश्वर को महिमा करने के समय में परमेश्वर की बादल वो हमें कलीसिया को भर गया हालेलुया। वो हमें देवाल वो परमेश्वर के हमें भवन में भर गया। वो इसलिए वो भवन में जो लोग आते हैं हमें परमेश्वर का दास ऐसे प्रार्थना किया हमें कोई भी हमें देश में उन लोग रहे अपने यरूशलेम को और अपने हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करने के समय में आप उन्हीं को प्रार्थना को सुनना और ये जगह पर किसी भी हमें जरूरत से लोग आके विनती करने के समय में आपके ध्यान आपके कान लगा हुआ रहना वैसे प्रार्थना की। परमेश्वर की महिमा वो हमें देवालय में परमेश्वर के भवन में रहा। परमेश्वर उसमें आने वाले हर एक लोग को आशीर्वाद किया हालेलुया। इसलिए आप चर्च में आने के समय में हमें परमेश्वर की बादल वही जगह पर रहता है इन द नेम ऑफ जीसस। इसके चलते आपने आशीष को पा रहे हैं भलाई को पा रहे हैं दुख तकलीफ के साथ आते हैं वो जगह पर आके परमेश्वर की चंगाई को भलाई को तुरंत महसूस कर लेते हैं हालेलुया हालेलुया। इसलिए बराबर प्रभु की भवन को जो लोग आते हैं हमें चर्च में आते हैं उन्हीं लोगों को जीवन में भलाई चंगाई सुरक्षा आनंद उन्नति बरकती हमें आगे बढ़ते गया है। इसलिए परमेश्वर की भवन में आने के लिए हमें कभी भी हमें रुकावट हमें आता है उसी को रुकावट को पार करके आते रहो। साल में हर एक दिन परमेश्वर के लिए आराधना करना उचित है। आप परमेश्वर के लिए आराधना नहीं करेंगे परमेश्वर के भवन में नहीं आएंगे शत्रु आपके परिवार में अनेक प्रकार की परेशानी को डाल देता है। सातवां दिन परमेश्वर के है किसी भी हमें समय में सातवां दिन आप परमेश्वर की आराधना करके आशीष को उन्नति को प्राप्त कर। सातवां दिन में आप इधर उधर रहकर आप अपने समय को हमें बर्बाद करेंगे तो परमेश्वर की बादल आपके घर में आपकी हमें बिजनेस में आपकी हमें परिवार में उतर नहीं सकेगा। परमेश्वर आपको उलझा नहीं कर नहीं सकता है। इसलिए सातवां दिन परमेश्वर का दिन है। वो दिन में हमें परमेश्वर की भवन में आकर आशीष को उन्नति को भलाई को हमें खुशी और आनंद हमें अनेक प्रकार की भलाई को प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु के भवन में आते रहना क्योंकि प्रभु की भवन में प्रभु की महिमा रहता है परमेश्वर का तेज रहता है। हमें तू परमेश्वर को आराधना करने के समय में तू परमेश्वर को महिमा करने के समय में स्वयं परमेश्वर की महिमा आशीष आराधना को हमें परमेश्वर की भवन को पूरा भर देता है। इसलिए हमें बहुत सारे पास्टर लोग कहते हैं चर्च में आइए भवन में आइए चर्च के लिए आइए परमेश्वर को आराधना करने के लिए आइए आप ठीक हो जाएंगे करके कहते हैं। कितने लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाते हैं सारे लोग ठीक हो जाते हैं हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे पहला राजा 18 का 44 पढ़े 18 का 44 जल्दी पढ़े। सातवां बार उसने कहा देख समुद्र से मनुष्य के हाथ सा मनुष्य के हाथ का जैसे एक छोटा बादल उठ रहा है एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा आगाब के पास जाकर आगाब के पास जाके कहे रद जुटवा कर नीचे जाओ कहीं ऐसा ना हो कि
वर्षा के कारण तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। नीचे थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। बड़ी वर्षा होने लगी। हालेलुया, हालेलुया। सच में एलिया के जीवन में देखिए, वो बादल को हमें प्रार्थना करने लगा, प्रभु वो बादल आए, प्रभु आपकी बादल आए, आपकी वर्षा आना है। हमें 3.5 साल हमें पानी नहीं पड़ा, बारिश नहीं आया। हमें एलिया को मालूम है, अपने सेवक को कह रहा, जाओ हमें आसमान को देख, जाओ आसमान को देख। एलिया एलिसा एक बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 3 हमें उसमें लिखा, हमें एक सेवक करके लिखा है, एलिसा करके नहीं लिखा। हालेलुया। वो सेवक जाकर देख रहा है, पहला बार देखा, दूसरा बार देखा, हमें तीसरा बार देखा, 4वां बार देखा, 5वां बार देखा, हमें 6 बार देखा। 6 बार तक वो बादल से हमें वो समुद्र से बादल उठ के नहीं आ रहा नहीं था। हालेलुया। वो परमेश्वर के दास अपने घुटने का हमें तक झुकाकर वो प्रार्थना करने का हमें प्रार्थना किया। हमें 7वां बार कहने लगा, जाओ अभी जाकर देखो करके कहने लगा। वो जाकर देखा, एक हमें आत्मिक हमें मुट्ठी का समान एक बादल उधर से उठकर आने का कार्य को देखा। देखने के समय में कहने लगा, जाओ आगाब के पास जाकर कहो, हमें अपने गाड़ी को हमें तैयार कर लो, हमें फूट लो, हमें जल्दी भागो करके उसको कहने लगा, नहीं तो वर्षा का हमें कारण तुम रुक जाएगा करके कहने लगा। वो हमें तुरंत अपने हमें रथ को हमें तैयार करके वो हमें जाने लगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के दास उसके सामने दौड़ गया। हालेलुया। परमेश्वर का हमें दास उसके वो रथ का हमें आगे हमें दौड़ कर निकल कर गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ रहा। हालेलुया। सच में आपके मेरे जीवन में वो बादल को हमें इंतजार करना पड़ता है। हमें एलिया के जीवन में देखो, वो बादल को इंतजार किया। वो बादल आए, हमें बादल आए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे वो बादल को पुकारिए। वो बादल आपके लिए आएगा। वो बादल आपके लिए आएंगे तो आपकी सेवगाई, आपकी परिवार, आपकी हमें बिजनेस, आपकी कामगाई बहुत आगे निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहते हैं, प्रभु की बादल के ऊपर एक अच्छागत आपके अंदर में आना है। मैं ये बादल को मैं जानता हूँ, हमें ये मेरे को कोई नहीं सिखाया नहीं, हमें बहुत सारे लोग के जीवन से मैंने सीखा, बाइबल में देखा और कुछ पवित्र लोग से उस बादल के बारे में मैंने कुछ जानकारी पाया। हमें वो बादल रहने समय में कितना आशीष है। वो बादल के लिए प्रभु के सामने इंतजार करिए। वो बादल हमें आपकी परिवार में आने के लिए परमेश्वर से घुटना टेक कर प्रार्थना करिए। हमें 7 बार वो प्रार्थना किया। 7 मैंने हमें संपूर्णता को हमें प्रकट करता है। 7 मैंने संपूर्णता को प्रकट करता है। हर समय में वो बादल के लिए तुम इंतजार करके हमें प्रभु के सामने खड़े रहेगा। वो बादल को तू प्राप्त करेगा। वो बादल आपके जीवन में आएगा। आप अनेक प्रकार की उन्नति को हमें आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हमें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया। सभी अपने आंखों बंद करें, वो बादल को मांगे। वो बादल को मेरे परिवार में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे बिजनेस में, मेरे सेवगाई में आइए,
मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरे तेरे आत्मा मेरे आसन, तेरा दिल ये आमे मेरे दिल बने तेरे आत्मा मेरे आसन, मेरे मन में राजमा यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरे आत्मा मेरे आसन, यस हमें तेरा सिंहासन, तेरे आत्मा मेरे आसन, मेरे मन में तू है राजमा यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। हमें सभी लोग कहे यीशुआ, ये समय मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हमें सचमुच में परमेश्वर के बच्चों लो, वो बादल के लिए इंतजार करो। वो बादल मैंने प्रभु के महिमा है। जो लोग वो बादल के लिए इंतजार करता है वो बादल प्रकट हो जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, आपकी सेवकाई में, आपके बिजनेस में, आपकी हमें ये जिंदगी, हमें रोजगार की जिंदगी में, हमें हर दिन हमें प्रभु की बादल के लिए इंतजार करिए। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे साथ आना, आपके बादल मेरे साथ आना, आपकी महिमा मेरे साथ आना। हमें बुलाइए, बुला कर एक एक काम को करिए। 1 घंटे बुलाइए, 2 घंटे बुलाइए, 10 मिनट बुलाइए। वो बादल आपको अगुवाई करेगा, वो बादल आपको ऊंचा स्थान पर आपको खड़ाई करेगा, वो बादल आपको प्रभु के सामने, राजा के सामने आपको खड़ा कर देगा। वही बादल हर एक विश्वास भाई बहन लोग को, ये प्रोग्राम को देखने वालों को जीवन में देखकर इन लोग को जिंदगी की सफलता होने पाए। तेरी सामर्थ्य, तेरी पवित्र जिंदा लहू की आड़ में छिपाते। आगे पूरा आपके बच्चों को संभालना। ये हफ्ता पूरा प्रभु अगुवाई कर। अगले हफ्ता हम लोग अपने भवन में छुटकारा का साथ, हमें महिमा का साथ आराधना करने के लिए हमें वो बादल हम लोग को मदद करे। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। जय मसीह।